ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, कर्मों का बोझ। मैंने इस विषय को इसीलिए चुना दोस्तों, हम सब अपने कर्मों के तले दबे रहते हैं। हम उसे बोझ की तरह लेते हैं। हम हर कर्म, वो अच्छा हो बुरा हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, व्यापारिक हो, कर्म कोई भी हो सकता दोस्तों। क्योंकि कर्म की परिभाषा ये है, जो कर्ता करे वो कर्म है। कर्ता हम स्वतः जो काम कर रहे हैं वो कर्म है। वो कर्म हमारा व्यापारिक भी हो सकता है, व्यवसायिक भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है, विज्ञान का भी हो सकता है। हम हर कर्म को एक बोझ समझते हैं। कई लोग तो इसके अंदर इतने अधिक बोझिल हो जाते हैं। बोझिल कहने का मतलब है कि अपने आप को इतना दर्शाने लगते हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को एक दिखावा, दूसरा अपने स्वतः को ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखाना, स्वतः को बेचारा दिखाना, इन सब के दायरे में वो फंस कर ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं। अगर वो अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, अब उनके ऊपर एक बोझ ये होता है कि मेरे अच्छे कार्य किसी ने देखे नहीं। वो उनकी पब्लिसिटी करना शुरू कर देता है, दुनिया को बताने लग जाता है कि मैंने ये किया ये किया ये किया। अभी आपने कोई कार्य किया अच्छा, उसका संदेश देने से अच्छा ये होता है, दुनिया को ईश्वर ने आंखें दी हैं, संसार को सभी को ईश्वर ने ज्ञान दिया है। हमारे द्वारा किया क्या हर एक कर्म, प्रत्येक कर्म हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारे सभी जन देखते हैं। अभी जो आपके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, वो कार्य क्या दूसरे की नजर में अच्छा है ये आपको पता है? आप उससे अति महत्वाकांक्षा रखते हैं कि मेरे वो कार्य की तारीफ हो। अभी उस कार्य की तारीफ करना हर वो देखने वाले पे निर्भर करता है कि उसको कितना कि वो अच्छा लगता है। एक हीरे की पहचान उसको जौहरी ही बता सकता है। शीशा काटने वाला हीरे की पहचान नहीं बता। अब आप चाहें कि आपके अच्छे अच्छे कर्मों को दुनिया सराहे, अच्छा कहे, आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इस बोझ के तले आप इतना दब जाते हैं कि कई बार आप फेड अप होके दुनिया से रुष्ट हो जाते हैं। आप कई लोगों को देखेंगे, वो अच्छे काम करते रहेंगे। कई जैसे समाज में लंगर खिलाना, चौकियाँ करना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, ये सब कार्य करते रहेंगे। उनको कोई उनके कुछ कहता नहीं ना, तब तो वो बेचैन हो जाते कि उसके अच्छे कार्य की कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा। वो समय बेसमय दूसरों के सामने अपने उस कार्य को, कर्मों का बखान करेंगे। अगर कोई
मंदिरों में दर्शन करने दूर दूर जा रहा है तो अपने दर्शनों की बातें बताएंगे सबके सामने कि मेरी तो ये हो गया, मेरा वो पहचान हो गई, मेरी ये पहचान हो गई। वो अपने कर्मों का प्रदर्शन करते हैं। अच्छे कर्म आप किसी के लिए नहीं करते दोस्तों। आज मैं हूं, अगर मैं पूजा पाठ करता हूं, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं अगर अपने मंत्र जपता हूँ या कोई पाठ करता हूँ, मैं किसी पे एहसान नहीं करता। मैं वो कार्य खुद के लिए करता हूँ। अगर मैं अपने कार्य का प्रचलन करना शुरू कर दूँ, दुनिया को बताना शुरू कर दूँ कि मैं ये करता हूँ, लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। आपको आपके द्वारा किए गए कार्य अच्छे हो या खराब हो, वो समाज देखता है, परखता है, उसका विश्लेषण करता है, उसको सही है या नहीं है, ये उसकी सोच पे निर्भर करता है। अभी आपको मैंने क्या बोला कि एक हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है, आप और हम भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई नकली हीरा लेगा, आर्टिफिशियल आजकल हीरे बन रहे हैं, वो लेगा तो हम उसको असली हीरा ही समझेंगे, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग कई वो धोखा भी खा आते हैं कि लेके आएंगे अंगूठी, रहा मैं 50,000 की, 1.5 लाख की, 2 लाख की अंगूठी लाया हूँ, पता लगे सारी 20,000 रुपये की, 10,000 रुपये की अंगूठी, जोड़ी हमको पागल बना देता। ये फर्क है दोस्त। आपके अच्छे कार्य की पहचान सिर्फ एक अच्छा इंसान ही कर सकता है, और उसकी प्रतीक्षा कीजिए। आप घबराइए नहीं। आपके द्वारा किए गए नेक कर्म, नेक कार्य कोई देखे या ना देखे, ईश्वर देखता है। कोई आपको मान सम्मान इज्जत दे या ना दे, ईश्वर देखता है। आप अपना कर्म जो करते हैं उसको बोझ मत बनाओ, क्योंकि फिर आप अपने कर्मों से विमुख हो जाएंगे। आप ये अभिलाषा कभी मत रखो कि मुझे सामने से कोई मेडल देगा या मेरा रुतबा बढ़ेगा। आप उस चक्कर के अंदर अपने सारे कर्मों को मिट्टी में मिला देते हैं। आपके द्वारा लगाया गया धन, आपके द्वारा लगाई गई संपत्ति, आपके द्वारा लगाया गया एफर्ट सब खत्म हो जाता है कि आप झूठे तारीफों में पड़ जाते हैं। दोस्तों, तारीफ सबको अच्छी लगती है। अब मैं कहूँ मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे भी अच्छी लगती, लेकिन उसको मैं बोझ नहीं बनाता कि आप मेरी तारीफ करें। अब आप मेरे को भी देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको बातें शो करता हूँ, मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरे वीडियो के व्यूज़ कितने गए। क्या कहूँगा देख के, मैंने जो कहना था कह दिया। आपको हजम होए ना होए मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपना कार्य, अपना कर्तव्य, अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं कर्म के बोझ की तरह दबा नहीं बैठा हुआ। मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरा कर्म है। मैं अपने व्यापार करता था, बिजनेस करता था, लोग मुझे सो गाइड करने की कोशिश करते थे, लोग मेरे कार्य को देख के कई बार बोलते भी थे, यार तू तो बैठे बैठे कमा लेता है। दोस्तों, कोई आदमी बिना मेहनत के कमा नहीं सकता। हर किसी के एफर्ट लगते हैं, हर किसी के कर्मों में मेहनत लगती है, हर किसी के कर्मों के अंतर कर्म निष्ठा लगती है। बिना कर्म किए सफलता नहीं मिलती दोस्तों। अब आप चाहो कि उसकी तारीफें हो,
तो दोस्तों आप इस बोझ से बचने की चेष्टा करें, बचने की कोशिश करें, क्योंकि सभी को आपके कर्मों का ज्ञान होगा, ये आप सोच के मत चलो। क्योंकि कब आपके वो कर्म आपके अहितकारी हो जाते हैं। अहितकारी क्यों कर, जो आपके आपके जो सोच से विपरीत हो जाते हैं। आपके वही कर्म आपको नकारात्मक में ले जाते हैं। तब आप उस जो अपने ऊपर किए गए अच्छे कर्म होते हैं, उसका बखान तो अपनी सोच में करते रहते हैं कि मुझे उसकी कोई रिगार्ड नहीं मिला, मेरे को किसी ने कोई रिगार्ड नहीं दिया, मेरे कारण सब बेकार है, ये है वो। आप नेगेटिव में सोचना शुरू कर देते हैं। जो आपकी सोच जब नकारात्मक में जाती है तो आपका पतन शुरू हो जाता है। आप इस पतन पे भी जाएंगे तो आप फिर आप एक जो पॉजिटिव से माइनस में आ गए। अब हम चलते हैं वो माइनस कर्मों की तरफ। अब मैंने आपको ये जो विश्लेषण किया सिर्फ एक पॉजिटिव कर्म, अच्छे कर्म करने वालों के। अब एक नकारात्मक कर्म करने वाले पर आपके ही द्वारा जो अच्छे कर्म किए थे, आप जब नकारात्मक कर्मों में चले जाते हैं, आप चाहे या बिना अच्छे कर्म किए भी आप नकारात्मक कर्म करते हैं, तो आपको अगर आपका कोई गलतियों पे, आपके नकारात्मक कर्मों पे कोई बताने आएगा कि यार ये तू गलत कर रहा है, आप सुनने को पहले तो तैयार नहीं होते। क्योंकि वो नेगेटिव सोच कह लो या नकारात्मक विचार कह लो, वो आपको स्वीकार नहीं करने देते। और सबसे बड़ी दोस्तों समस्या हम लोगों में, इंसान नहीं कह रहा मैं, हम लोगों में खुद पे भी नहीं ले रहा, एक साधारणतः इंसान में ये होती है कि हम अपने आप को कभी गलत नहीं समझते। और कर्म विधाता भी, जो विधाता ने कर्म निर्धारित किए हैं, वो हमारी सोचने और सुनने की स्मृति की शक्ति को क्षीण कर देता है, खत्म कर देता है। वो हमें सही बात समझने ही नहीं देता। क्योंकि जब आप नकारात्मक सोच, नकारात्मक कर्मों की तरफ जाते हैं, आप नकारात्मक कर्मों में कई चीजें आती हैं। आप किसी की बुराइयां कर रहे हैं तो आपको अंदर से सुकून मिलना लगता है, आपको आनंद आता है। और कई लोगों को देखो, बड़े चटकारे के साथ दूसरों की बुराइयां करते हैं। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं जो अपने परिवार में बैठ के अपने ही रिश्तेदारों की बुराइयां करते रहेंगे। उनको उनमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। उनके कर्म ऐसे हैं दोस्तों कि वो अपने उस कर्म द्वारा अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर देते। उस परिवार की पूरी सोच नकारात्मक चली जाती, वो सही सोच ही नहीं पाते। इन कर्मों के बोझ तले वो इतना दब जाते हैं, इतना दब जाते हैं कि वो बाहर आ ही नहीं पाते। और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, वो आज तक एट प्रेजेंट भी उनका वही हालत है। उनकी जो वो नकारात्मक सोच, उनके जो कर्म है, उनके वो कर्म उनको बाहर ही नहीं आने देते। आपने उनको जितना मर्जी समझाने की चेष्टा कर लो, कोशिश कर लो, आप उसके दुश्मन बन जाओगे, दुश्मन नंबर 1। ये आप खुद आजमा के देख लो दोस्तों, आपने शायद आजमाया भी होगा। आपका कोई हितैषी होगा, आपका कोई प्रेमी होगा, आपका कोई संबंधी होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा, आपका खुद का बच्चा होगा, अगर वो गलत कर्मों में पड़ा होगा,
आज बच्चे जैसे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, सिगरेट शराब ये सब पीने लग जाते हैं। आप जब उनको उस कर्मों से दूर करना चाहते हैं, उसकी जो सोच को आप सकारात्मक पॉजिटिविटी में लाना चाहते हैं, वो नहीं सुनता। उसके ऊपर वो सोच इतनी की हैवी हो जाती है, इतनी बोझ के नीचे दब जाता हो, वो निकलना नहीं चाहता। और अगर निकलना भी चाहे तो वो उसके कर्म उसको बोझ के नीचे दबा के मार डालते। मैंने कई लोगों को ऐसे कर्मों द्वारा, गलत कर्म उनको जो सही लगते थे, उन कर्मों के भोगने के बाद अपने खुद की जीवन लीला समाप्त करते हुए देखा। ये कर्मों का बोझ है दोस्तों, हमें समझ नहीं आता और ना ही हम समझना चाहते हैं। हमें यही नहीं समझ पड़ता कि सामने वाला मुझसे जल रहा है या मुझे बचा रहा है। हम उसी इंसानों को जो हमारा हितैषी होके भी हमें बचाना चाहता है, हमें हमारे वो बुरे कर्मों से बचाना चाहता है, वो कर्म के बोझ के तले से हमें निकालना चाहता है, हम निकलना नहीं चाहते, हम उसी को दुश्मन समझ लेते हैं। ये दोस्तों, आप सब पारिवारिक लोग हैं, हम सब पारिवारिक हैं। हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि जो परिवार के विमुख रहे हुए इंसान है। हम जो इंसान है, मानव है, और एक सनातन समाज है, हिंदू समाज है, कोई भी हो, और भी लोग हैं दूसरे धर्मों के, वो भी सब परिवारों में रहते हैं। हम अपने इस कर्मों के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि हमें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। अगर उस स्थान पे ईश्वर भी आके उस इंसान को सही राय देता है तो वो ईश्वर भी उसके लिए खलनायक बन जाता है, वो नहीं सुधरना चाहता। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों के युद्ध से पहले कौरवों को समझाया नहीं था? वो कृष्ण भगवान के कर्म कहाँ गए? वो भगवान होकर भी कौरवों को समझा नहीं पाए कि 5 गांव पांडवों को दे दो तो युद्ध टल जाएगा। लेकिन जिसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, जो अपने किए गए कर्मों के बोझ तले दब जाता है, वो खुद को तो मारता ही मारता है, पूरे समाज, पूरे कुल, पूरे परिवार का विनाश कर देता है। यही कर्मों का बोझ है दोस्तों। ये जो नकारात्मक कर्मों का बोझ है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ते। इसीलिए मैं इस विषय को लेके आपके सामने, हम सब बोलने वाले, प्रवचन देने वाले, भाषण देने वाले, सब माता पिता भाई बंधु बड़े दादा दादी सब हमें यही समझाते रहेंगे, लेकिन हम ना समझना चाहते। उसमें कोई आप अकेले नहीं, हम भी हैं। जब बुद्धि जाती है भ्रष्ट, जब कोई समझ नहीं आती, मैं तो इस चीजों पे कई बार सोचता हूँ, हम इंसान कितने मोहताज हैं। हम अपनी अच्छाई का भी आनंद लेना चाहते हैं और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए ना माफी मांगना चाहते हैं, ना पश्चाताप करना चाहते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैं कई बार
ईश्वर से इस चीज के लिए कहता हूँ कि प्रभु आपने सब जगह कहा कि हर एक कर्म मैं कराता हूँ, तो इंसानों को ये गुत्थी में क्यों उलझा दिया कि उसे अच्छे कर्मों का भी बोझ है और बुरे कर्मों का भी बोझ है। वो निकलता ही नहीं, वो दबा हुआ कुचला हुआ पड़ा है। अच्छे कर्म किए तो अपनी तारीफों के बुल खाना चाहता है, और बुरे कर्म किए तो उसका माफी भी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि माफी मांगेगा तो सबको लग जाएगा ये बुरे कर्म किए हैं, तो माफी मांगे। ऐसा ईश्वर से मैंने जब पूछा कई बार, तो मुझे एक बार जवाब जरूर मिला था, और जवाब मैंने जब इन्हीं चीज़ों के ऊपर विश्लेषण करके मैं महादेव से बोलता था कि महादेव इसका तुमने इस तरह की दुनिया क्यों बनाई, तो क्या ईश्वर की जो अंदर से मुझे आवाज अपने आप से अनुभव हुआ कि वो कहते यही तो टाइम पास है। अगर सभी इंसान अच्छे समझदार होंगे तो मैं दुनिया कैसे चलाऊंगा। अच्छा भी तब होगा जब बुरा है, बुरा भी तब है जब अच्छा है। तो सब कुछ है तो हम और आप भी है, बाकी दुनिया ऐसे ही चलेगी, ऐसी चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेगी। कर्मों के बोझ तले हम दबे रहेंगे। अच्छे और बुरे इसका विश्लेषण आप करो, मैं करूँ, सारा समाज करता रहेगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ये आप पर निर्भर करता है। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।